नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि इंडस्ट्रीज को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। मतलब कि हमारे पास तो अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री हैं, जैसे पिछले वाले क्लास में हमने आपको एग्जांपल दिया था कि अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री हैं, लेकिन उन सारे इंडस्ट्री को क्या पढ़ पाना, उन सारे इंडस्ट्री को समझ पाना हमारे बस का बात है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे इंडस्ट्री तो हमारे पास 50-60 है। सभी को एक एक करके पढ़ना हमारे बस का बात नहीं है, लेकिन सभी को हम लोग आराम से पढ़ सके, सभी के फंक्शन को हम लोग समझ सके, इसके लिए क्या किया है, हमारे बड़े बड़े लोगों ने इंडस्ट्री को अलग अलग तौर पे क्लासिफाई कर दिया है, यानी कि उसको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है। तो हम लोग यदि उसको पढ़ लेंगे तो उस ग्रुप में जितने भी इंडस्ट्री आ रहे होंगे सारे को हम लोगों ने पढ़ लिया। जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप है जिसके अंदर 10 इंडस्ट्री है, क्या 10 के बारे में आप अलग अलग पढ़ने जाओगे? कभी नहीं। आप क्या करोगे, 10 में मेन चीज कॉमन क्या है आप ये पढ़ लोगे, बस काम चल जाएगा हमारा। तो वही बात हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग ग्रुप में जो इंडस्ट्री को बांटा गया है वो ग्रुप हमारा कौन सा है। यदि हम ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे तो कहने का मतलब होगा कि उसके अंदर जितने भी इंडस्ट्री है हमने सबके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो उसके बारे में बेसिकली हम लोग शुरू करते हैं। तो पॉइंट में लिखा गया है कि इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ऑनरशिप, यानी कि इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के बेसिस पर, उसके साइज के बेसिस पर और उसका मालिक कौन है, इसके बेसिस पर इंडस्ट्रीज को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। कौन से हिस्सों में याद रखेंगे? पहला रॉ मटेरियल के बेसिस पे कि उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, पहला ये। दूसरा साइज के बेसिस पर, कितना बड़ा है, कितना छोटा है या फिर मीडियम है, इस प्रकार का। और तीसरा होगा हमारा ऑनरशिप, कि उस इंडस्ट्री का मालिक कौन है। ठीक है, ये तीनों हम लोग इसमें डीपली डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इंडस्ट्री को 3 अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आपको इसमें डिस्कस करना है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज कैन बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब यहाँ पे है कि रॉ मटेरियल के बेसिस पर हमारा इंडस्ट्री अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेन बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले इंडस्ट्री को 3 अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई किया गया, रॉ मटेरियल के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर और ऑनरशिप के बेसिस पर। इसमें से यदि हम लोग पहले वाले का बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो इसके अंदर हमारा अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री आते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, फिर से मरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ये सब आपका इसी के अंदर आता है। अब इन सब के बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर ये एग्रो बेस्ड क्या है, मिनरल बेस्ड क्या है, मरीन बेस्ड क्या है, फॉरेन बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, इन सब के बारे में करके देखते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होता क्या। देखो, एग्रो का ना मतलब होता है एग्रीकल्चर। इसमें ध्यान रखेंगे आप इस बात का कि एग्रो का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर का मतलब हमेशा खेती बाड़ी केवल नहीं होता। एग्रीकल्चर का मतलब जानवर को पालना, खेती बाड़ी करना, खेती बाड़ी करके उस सामान अनाज को मार्केट में बेचना, जानवर को पालना, जानवर के दूध को निकाल के मार्केट में बेचना, ये सब हमारा एग्रीकल्चर में आता है। जैसे बचपन में ना हम लोग जब भी वर्ड सुनते थे एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग, तो हमारे माइंड में क्या आता था? हमेशा खेती बाड़ी करना, सिंपल सा कुछ अनाज का फसल तैयार करना। लेकिन नहीं, ये आपको इसमें बदलना पड़ेगा अपने सोच को कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग का मतलब केवल खेती बाड़ी नहीं होता। एग्रीकल्चर या फार्मिंग का मतलब खेती बाड़ी तो होता ही है, साथ ही साथ जानवर को पालना भी होता है। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड का मतलब क्या हुआ इसमें? देखो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर रॉ मटेरियल्स, यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होगा वो बेसिकली एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा। याद रखिएगा, एग्रो का मतलब क्या होता है? सिंपल सा एग्रीकल्चर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्रो का मतलब सिंपल सा एग्रीकल्चर, ये याद रखिएगा। तो बताइए, एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर होता है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कौन से सामान रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होगा? और जैसी बात है एग्रीकल्चर का सामान, तो इसमें ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो हमारे प्लांट और एनिमल इस्तेमाल होते हैं सामानों को तैयार करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए फूड इंडस्ट्री, उसमें क्या बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, चावल बनेगा।
दाल, गेहूँ, आटा, ये सब बनेगा। चॉकलेट, बिस्किट, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, च्यवनप्राश, ये सब बनेगा उसमें। तो इन सभी चीज़ों को बनाने में क्या चाहिए आपको? खेत का ही सामान चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। क्या चाहिए होगा आपको? जैसे मान लीजिए आपको हॉर्लिक्स बनाना है, आपको च्यवनप्राश बनाना है, आपको चॉकलेट बनाना है, बिस्किट बनाना है, कुछ भी आपको बनाना हो, तो उसमें जो सामान लगता है वो तो खेत का ही सामान लगता है। बेसिकली क्या लगता है उसमें? गेहूँ लगता है, चीनी लगता है, फिर से गुड़ लगता है, ये सब चीज़ तो आपका एक खेती से ही आता है ना। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। कॉटन इंडस्ट्री, अच्छा कॉटन को आप कहाँ पे उगाते हो? खेत में उगाते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी हमारा एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल हो गया। लेदर इंडस्ट्री, लेदर मतलब चमड़ा। चमड़ा कहाँ से आता है भाई? एनिमल से, बेसिकली एनिमल के स्किन से आता है। तो कहने का मतलब हो गया कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हम लोग केवल और केवल वो चीज इस्तेमाल करते हैं जो प्लांट और एनिमल से आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्रो बेस्ड। अगला उसी प्रकार से आपको नाम से मालूम चल रहा होगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें क्या इस्तेमाल होंगे? ऑब्वियस सी बात है, मिनरल इस्तेमाल होंगे। अब ये मिनरल क्या है देखते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज मिनरल ओर्स फॉर देयर रॉ मटेरियल्स, यानी कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हम लोग मिनरल्स ओर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है हम लोग मिनरल्स का इसमें इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। एग्जाम्पल अभी आपको देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। देखो यहाँ पे ना आपको थोड़ा बहुत हम गहराई से चीजों को समझाते हैं। जैसे आयरन जब भी बनेगा ना, तो आयरन किससे बनेगा पता है? आयरन ओर से बनेगा। मतलब सबसे पहले जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि जमीन हमने खोदा और जमीन से हमने बाहर निकाला वो सामान जिससे कि आयरन तैयार होता है। तो क्या आप उसको आयरन बोल दोगे जो आपने बाहर निकाला? नहीं, जो आपने बाहर निकाला ना उसको फिलहाल अभी हम बोलते हैं आयरन ओर। और उस आयरन ओर से फिर हम लोग तैयार करते हैं अपने प्योर आयरन को। तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में जो भी हमारा सामान बनता है वो मिनरल ओर से बनता है। पहले आप जमीन से जो बाहर निकालोगे वो आपका ओर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए जमीन को हमने खोदा और हमने वो सामान बाहर निकाला जिससे कि आयरन बनता है, तो क्या आप उसको आयरन बोल दोगे? नहीं, आपने जो बाहर निकाला उसको क्या बोलोगे? फिलहाल फिलहाल अभी आप उसको आयरन ओर बोलोगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब उस ओर को आप साफ करोगे, फैक्ट्री में उसको साफ करके उसको पॉलिश किया जाता है, फिर जाके आपका कंप्लीट प्योर आयरन बनता है। ये चीज आपको समझना है इसमें। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में जो भी सामान बनेंगे वो आपका मिनरल ओर से बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, जैसे आयरन को आपने बनाया, किससे बनाया? आयरन ओर से बनाया। ये एग्जाम्पल किसका हो गया? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और जो आयरन आपने तैयार किया उस आयरन का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीजों में करते हैं। फिर लोहा, बेसिकली iron is used as raw materials for the manufacture of a number of other products such as heavy machinery। यानी कि सबसे पहले आपने जमीन से खोद के बाहर निकाला आयरन ओर, उससे आपने तैयार कर दिया आयरन। अब उसी आयरन का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं। जैसे भारी से भारी मशीन लोहा से बनता है। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए, मतलब जब आप बिल्डिंग बनाते हो तो वहाँ पे कितना आयरन का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे कोचेज, जो रेलवे आपका पूरा बना होता है पूरा का पूरा लोहे पे बेस्ड होता है। ये सबका सब एग्जाम्पल किसका है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का है, जहाँ पे केवल और केवल हम लोग मिनरल ओर से चीजों को बना के तैयार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसी प्रकार से हमारा अगला है मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। मरीन का मतलब होता है सिंपल सा समुद्र, ओशन। ठीक है, मरीन का मतलब समुद्र, या फिर आप उसको इंग्लिश में ओशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बताओ, अब चूंकि नाम से मालूम चल रहा है आपको मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, तो इसमें बताइए किसका काम होता होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? समुद्र के चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। और समुद्र के चीज़ों को इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? समुद्री मछली को इस्तेमाल करना बेसिकली, या फिर समुद्री किसी चीज़ को इस्तेमाल करना। देखते हैं खैर इसमें और क्या है। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज सी एंड ओशंस फॉर देयर रॉ मटेरियल्स। तो इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सी और ओशन को इस्तेमाल करते हैं, उसके सामानों को लेते हैं और वहाँ पे कुछ हम लोग नया तैयार करते हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल इसका देखेंगे, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। Examples of marine-based industries are seafood processing industry and fish oil manufacturing industries। देखो हमारे मार्केट में ना ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऐसे बहुत सारे सामान हैं नॉन वेज में खास करके, जो कि समुद्र के अंदर जो मछली हैं या फिर जो समुद्र के नीचे जो मछली जानवर हैं
जानवर बेसिकली हम लोग उसको कह सकते हैं, उनसे बनता है। कभी भी आप केरला जाओ, ठीक है, या फिर कभी भी आप तमिलनाडु जाओ, आप कभी भी गुजरात जाओ, कभी भी आप उड़ीसा जाओ, या फिर कभी भी आप गोवा जाओ, महाराष्ट्र जाओ, यानी कि वो स्टेट जाओ जो कि समुद्र के किनारे पड़ता है, वहां पे आप जाओगे ना, और खास करके समुद्र के किनारे जाओगे तो वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे नॉनवेज मिलेंगे खाने को, जो किससे मिलके बना होता है, समुद्री जानवर से मिलके बना होता है, जैसे बड़े बड़े मछली से मिलके बने होते हैं। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वहां पे ना लोग केकड़ा भी खाते हैं, केकड़ा, और ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, लोग शौक से खाते हैं वहां पे केकड़ा। केकड़ा मतलब वो जो थोड़ा सा छोटा टाइप होता है, यदि वो एक बार पैर में लग जाए तो खून पूरा निकाल देता है वो, ठीक है, तो लोग शौक से खाते हैं। तो बेसिकली उस प्रकार के इंडस्ट्री में क्या बनेगा आपका, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री में सिंपल सा है आपका, वो चीज बनेंगे जो कि समुद्र से तैयार होगा, बड़े बड़े समुद्र से तैयार होते हैं। अच्छा, एक बात और आपने सुना होगा, मछली का तेल। मछली का तेल कहाँ से बनेगा, और वैसी बात है मछली से बनेगा, तो वो भी आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा महंगा बिकता है ये मछली का जो तेल है ना, फिश ऑयल, ये बहुत महंगा बिकता है, बहुत महंगा। इसका हम लोग अपने सब्जी बनाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको अलग अलग चीज़ों को तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, नाम से मालूम चल रहा है, इसमें जो भी हमारे इस्तेमाल होंगे वो जंगलों के समान होंगे। तो फॉरेन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज फॉरेस्ट फॉर देयर रॉ मटेरियल्स, तो इसमें जो हमारे चीज़ें इस्तेमाल होते हैं वो बेसिकली कहाँ से आएंगे, जंगल से आएंगे, नाम से मालूम चल रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज आर पल्प एंड पेपर। जैसे आप जो किताब पढ़ रहे हो वो बेसिकली क्या है, आपका पेपर है। तो पेपर कहाँ से आया आपका, जंगलों से आया, जंगलों के बड़े बड़े पेड़ को काटा गया, उससे बना हमारा पल्प। पल्प का मतलब हो गया, पेपर बनने से पहले ना एक अलग उसको डिजाइन तैयार किया जाता है, पल्प बहुत उसको गलाया जाता है, सड़ाया जाता है, फिर जाके आपका पेपर बनता है। मतलब पेपर जो इतना उजला आपको दिखता है, वाकई में इतना उजला होता नहीं है, इसमें केमिकल डाल के इसको उजला किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो पेपर बन के आता है, जिसमें आप पढ़ते हो, ये सब का सब आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है फार्मास्यूटिकल्स, जो दवाई बनता है आपका, बहुत सारे दवाई ऐसे हैं आज भी हमारे इंडिया में जो कि जंगलों के पौधों से बनता है, बहुत सारे, खास करके आपका आयुर्वेदिक वाला दवाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर फर्नीचर हो गया आपका, बिल्डिंग्स हो गया, बहुत सारे हैं। जैसे कभी भी आपका मौका मिले ना, तो आप कभी वहाँ पे जाओ, पहाड़ी इलाके में, जम्मू कश्मीर की तरफ आप जाइए कभी, आपको वहाँ पे ज़्यादातर जो घर मिलेंगे ना वो लकड़ी के घर मिलेंगे। हालांकि पक्के घर भी हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है, पक्के घर भी हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे लकड़ी के घर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कभी अरुणाचल प्रदेश जाओ, कभी आप मणिपुर जाओ, कभी आप त्रिपुरा तरफ चले जाओ, असम चले जाओ, वहाँ पे आपको लकड़ी के घर बहुत मिलते हैं। ठीक है, आप कभी शिमला जाओ, वहाँ पे लकड़ी के घर बहुत मिलते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका होता है ना, यदि पहाड़ी इलाका में ना खतरा का संभावना बहुत होता है, तो लकड़ी का घर यहाँ पे इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई दुर्घटना घट भी जाए तो उतना भारी नुकसान ना हो। अब जरा खुद सोचो, यदि ईटा का घर रहेगा, पक्का घर जैसा हम लोग का है, तो क्या नुकसान कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा हो जाएगा, भयंकर नुकसान हो जाएगा फिर। इसलिए वहाँ पे घर बहुत ही हल्का बनाया जाता है और बहुत ही कम बनाया जाता है, लकड़ी से बनाए जाते हैं, ताकि कोई नुकसान भी हो तो उतना बड़ा क्षति ना पहुँचे। ठीक है, ये चीज़ था। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में बेसिकली हम लोग वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे जंगलों से बनता है। ठीक है, बस ये हो गया हमारा खत्म। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अभी हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।